नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 9 का जो पेपर आपका हुआ था साइंस का, उसकी ये ऑफिशियल आंसर की को, यानी कि जो आपका पेपर इवनिंग शिफ्ट का हुआ था साइंस का, तो उसकी ये ऑफिशियल आंसर की हम करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और इस ऑफिशियल आंसर की से अपने पेपर को मिलान करिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पेपर निकालेंगे, आराम से मिलाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो सेक्शन ए में आप सभी जानते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया कि शुष्क बर्फ होता क्या है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था, यानी कि ठोस कार्बन ऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दाब के प्रभाव से जो आयतन का, यानी कि पदार्थ का जो आयतन कम होने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संपीड्यता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यान है आपको ये बताना। ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर है 18U। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 यहाँ पर है कि सोडियम कार्बोनेट में कितने तत्व उपस्थित होते हैं या उपस्थित हैं। सोडियम कार्बोनेट में जो तत्व उपस्थित होते हैं वो कितने होते हैं आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, क्वेश्चन 5 है कि अगर किसी परमाणु का K और L कोष पूर्ण भरा है तो उस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 10। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 यहाँ पर है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन की संयुक्ता क्रमशः होती है, आपको बताना है। तो यह कितनी होती है प्यारे बच्चों, ये होता है 4 और 2, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखा है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क में उपस्थित है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क में उपस्थित होता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन में जो 7 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन 8 को देखते हैं कि नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो नारियल का जो रेशा होता है वह किस ऊतक का बना होता है, आपको ये बताना है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही यहाँ पर है। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन 9 को देखते हैं कि हृदय पेशी का मुख्य कार्य क्या है। जो हृदय पेशी इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऊतकों की मरम्मत में सहायता करना। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 9th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर था। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि प्रोकैरियोटी कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन 10 का आंसर क्या है, प्रोकैरियोटी कोशिका में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट यहाँ पर है, जिन्होंने किया है, यानी एक क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट, सॉरी हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी एक सरल रेखा। क्वेश्चन 12 यहाँ पर है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 10N है, चंद्रमा पर इस वस्तु का भार कितना होगा, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13 यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी माध्यम में जब ध्वनि तरंग संचरित होती है तो कणों के अधिक घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो वो कहलाता है संपीड़न कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है, यानी आवृत्ति का मात्रक क्या आपको बताना है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 15 यहाँ पर करा कि हरित क्रांति से संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत सारे जानते हैं कि जो हरित क्रांति है ये संबंधित है फसल उत्पादन से। ठीक है, तो 15 का ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि एक वृहद पोषक तत्व चुनिए, आपको बताना है इन चारों में से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक। ठीक है, 17 से लेकर 20 तक आपको क्या करना है यहाँ पर कि एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। ठीक है, इस पर आधारित है, यानी कि आपको 2 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में 2 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, दोनों कथन को, दोनों को पढ़ना, सेंटेंस को पढ़ना है और आपको ये देखना है कि दोनों सेंटेंस सत्य है क्या। ठीक है, और दोनों सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो इस पर आपको फोकस करना है और आपको जो आंसर देना है इन इसके आधार पर देना था। यानी कि आपको उनमें से ऑप्शन ए करेक्ट कब पढ़ना है, जब कथन ए और जो कारण आर दोनों जब सही आपको दिखे और जो आर यानी कि कथन यानी कारण जो है कथन का सही व्याख्या करे, तो आपको ए करना था। बी आंसर कब देंगे आप, जब ए और आर दोनों सत्य लगे लेकिन आर उसका क्या है, ए की व्याख्या न करे। ए सी कब देंगे, जब ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कब पढ़ेंगे, जब ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर करना था। चलिए देखते हैं 17 में। तो 17 क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया कि सोडियम ऑक्साइड हमेशा एक मिश्रण के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, और इसका आर है कि ऐसे पदार्थ जो एक से अधिक संघटकों से बना होता है मिश्रण कहलाता है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो ए है आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है, ये गलत है और जो आर क्या है, सही है। ठीक है, जब ए गलत होता है आर सही है तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन 17 का आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 18 यहाँ पर 18 में क्या रहा है कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। ठीक है, तो कोशिका जीवन की मूल इकाई है, तो ये क्या है, सत्य है। बी कह रहा है कि आर कह रहा है कि जीवों में सभी जैव प्रक्रम कोशिका द्वारा होते हैं, तो ये भी सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो 18 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन 18 का आंसर ए। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 19 यहां पर कह रहा है आपसे कि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु वापस से पृथ्वी पर गिरती है। तो बिल्कुल सही है कि जो भी आप वस्तु ऊपर फेंकते हैं वो नीचे गिरती है। ठीक है, अब कारण क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल है जो पृथ्वी के कोर यानी केंद्र से लगता है, तो ये भी सत्य है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 20 को देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि विभिन्न प्रकार की फसलों को अलग अलग दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कथन आपके क्या है, सही है। ठीक है, और आर क्या कर रहा है कि दीप्तिकाल का अर्थ है सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये देखो ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, बस क्या ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 का बी, सॉरी 20 का बी। चलिए अब देखिए खंड ब यानी सेक्शन बी को हम करने वाले हैं जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी अब यहाँ से जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया या शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इन सारे क्वेश्चन के आंसर को हम सीधे क्या है ऑफिशियल आंसर की से हम करने वाले। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए क्वेश्चन पेपर निकाल के ऑफिशियल आंसर की से आप मिलान करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, 21 का आंसर ये ए ये बी का है। ठीक है, यानी ये इसका आंसर है, ये आर वाले के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे आंसर आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, 22 का राइट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, चलते हैं 23 को देखते हैं। तो ये 23 है, 23 का आंसर यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। ठीक है, 23 का आंसर। फिर आगे देखते हैं 24 है। ठीक है, तो 24 का आंसर आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये 24 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। 25 है, 25 का आंसर आप कहाँ से देखेंगे, यहाँ से, ये पूरा है डायग्राम के साथ है। 25 में आपका ए है। ठीक है, ए का यहाँ तक है। ठीक है, ये 25 का ए हो गया। 25 का जो है दूसरा, ठीक है, ये 25 का ये दूसरा पार्ट है। और इसमें आर वाले सेक्शन को आप देखेंगे यहाँ पर, जो आर के बच्चे जो ने क्वेश्चन आंसर किया था, तो 25 आर वाला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये 25 का ये आर वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आप देख लेंगे, यहाँ से ये पूरा आपका। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 26 का आंसर आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, 26 का आंसर यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। तो अब सेक्शन सी के क्वेश्चन को आंसर करते हैं 27 से। ठीक है, तो 27 का आपका यहाँ से हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी। ठीक है, 27 ए, 27 का बी, 27 का सी यहाँ से आपको हो जाएगा। ठीक है, 28 का आंसर देखेंगे आप यहाँ से। ठीक है, 28 का आंसर आपका यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है,
अब 29 देखेंगे आप, 29 का आंसर आप यहाँ से देखेंगे, 29A, 29B, 29C। अब इसके आर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आर वाले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा आपको ABC। 30 क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, ठीक है। 30A यहाँ पर हो जाएगा, ये 30 का B यहाँ से हो जाएगा, 30 का ये C आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक हो गया। चलिए 31 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 31 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से थोड़ा देखते चलेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 31 का यहाँ से क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद हम देखते हैं 32 का आंसर, ठीक है। 32 का आंसर भी थोड़ा सा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 32 का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 32 के बाद आप आर वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यहाँ से। तो 32 का ये आर वाला क्वेश्चन का ए हो गया आपका, ठीक है। ये आपका हो गया, इधर बी हो गया बच्चों। ये 33 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 33 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ से सेक्शन डी में आ जाएंगे, ठीक है। सेक्शन डी में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 34 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 34 का आर वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है। तो 34 आर वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हुए फिर आप चलेंगे 35 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से। तो 35 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, 35 आर वाला क्वेश्चन का आंसर। फिर इधर 36 का आंसर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 36 का आंसर देखने के बाद आपको क्या है, 36 के बाद 37 क्वेश्चन यानी कि सेक्शन ई में देखेंगे आप। तो 37 क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देखेंगे A, B, C, और उसके आर वाले क्वेश्चन है C का। 38 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे A, B, C, 38 आर का क्वेश्चन का आंसर C, ठीक है। फिर 39 क्वेश्चन का आंसर A, B, C, आर वाले क्वेश्चन C है। फिर सेकेंड है उसका C का A सेकेंड। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्लास 9 के जो आपका पेपर साइंस का हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, तो इसकी ये ऑफिशियल आंसर की थी। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों ने अपने पेपर से निकाल कर इसका मिलान कर लिया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के ऑफिशियल आंसर की देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।